हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद सीबीएसई क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट कर लिया है। आज से हम पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस। आप लोगों को ये समझ में तो आ ही रहा होगा कि सिंपल मैंने पहले क्यों पढ़ाया, कंटिन्यूस फिर क्यों पढ़ाया, ताकि कंपैरिजन करके आप अच्छे से उसको पढ़ सको। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि कितना इजीली आप इस चीज़ को लर्न कर सकते हो जो टेंस आपको परेशान कर रखा है। तो चलिए आज दोस्तों हम परफेक्ट टेंस की बात करेंगे कि परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट्स 9th 10th 11th 12th में हैं वो भी इस क्लासेस को अभी से ही देखें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पर आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो उस प्रेशर को अगर आपको रिलीज़ करना है तो अभी से आपको थोड़ी बहुत तैयारी स्टार्ट कर लेनी चाहिए। और फ्री माइंड से जब आप पढ़ोगे, मैं ये नहीं कह रही कि आप 12-12 घंटे करो, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप 1 घंटा ही पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो जो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। तो चलिए दोस्तों, परफेक्ट टेंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि परफेक्ट टेंस होता क्या है। कोई आइडिया कि परफेक्ट टेंस क्या होता है? कि कोई भी वर्क जब हो जाता है, आज हो गया, मान लीजिए कंप्लीट हो चुका है, यू हैव डन, तुम कर चुके हो उस काम को, अब वो हो चुका है, तो उसे हम क्या कहेंगे? परफेक्ट टेंस कहेंगे कि एक्शन कंप्लीटली डन, एक्शन जो है आपका पूर्ण रूप से हो चुका है। क्लियर? तो वो होता है आपका परफेक्ट टेंस। अब इसमें प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का, जैसे मान लीजिए हैज हैव जो है वो प्रेजेंट के लिए होगा, हैड आपका पास्ट के लिए होगा, और विल हैव शैल हैव आपका फ्यूचर के लिए होगा। अब परफेक्ट टेंस में हमेशा आपको कौन सी फॉर्म यूज करनी है? हमेशा रिमेंबर कीजिए, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज करनी है इसमें परफेक्ट टेंस में, कि कोई भी एक्शन कंप्लीटली डन, कंप्लीटली डन हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। पहले तीनों टेंसेस पे नजर डाल लेते हैं पहले एक बार, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म, पास्ट है तो हैड के साथ में थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर है तो विल शैल हैव के साथ में थर्ड फॉर्म। तो आज हम कौन सा करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। 7th नंबर का टेंस आज हम सीखने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं। तो लेट्स लर्न प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। So these are the basic rules of this. Today we are learning present perfect tense. So these both are rules are used, has or have, he, she, it, name, and singular subject is given. Then which helping verb is used? Has. Otherwise have. Only one rule you have to learn, और जो बाकी अपने आप ही हो जाएंगे। आपको केवल आपको एक रूल याद करना है, दूसरा आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दीज आर द बेसिक रूल। इफ ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर नाउन इज गिवन, देन व्हाट विल बी यूज्ड? हैज इज यूज्ड विथ सिंगुलर nouns. Clear? Otherwise have is used. Okay. Next one is, these are the structure of four tenses, either affirmative, negative, interrogative and interrogative which start with WH word. तो यहाँ पर बेसिक जो मेरा पार्ट है वो ये है, आप लोगों को मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर समझाना चाह रही हूँ। जब तक आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं पता चलेगा तब तक आप कोई भी, जैसे आगे जो आने वाला टेंसेस है, इसके बाद में आपका एक्टिव पैसिव वॉइस हम करेंगे, उसके बाद में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग इस सेंटेंस से फेमिलियर हो जाओ। हाउ टू फेमिलियर विद दीज सेंटेंसेस? तो व्हाट इज द अफर्मेटिव सेंटेंस? अफर्मेटिव इज अ जनरल सेंटेंस, अफर्मेटिव इज अ पॉजिटिव सेंटेंस विच इज यूज्ड इन बेसिक, बिल्कुल जनरल सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन उसके बाद में हैज हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले तो आपको वर्ब्स भी याद होनी चाहिए, जिनकी तीनों फॉर्म्स आपकी याद होनी चाहिए। इसके लिए डेली आप रूटीन बना लीजिए कि मैम 10 हम वर्ब्स जो हैं याद कर रहे हैं और उन्हीं के आप सेंटेंस फॉर्मेशन कीजिए। एक अफर्मेटिव आप बना के रखिए और फिर अफर्मेटिव से उसे नेगेटिव बनाइए, देन इंटेरोगेटिव विच स्टार्ट विद WH वर्ड, और फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस विच स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ड। क्लियर? तो दीज आर दी सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अफर्मेटिव,
नेगेटिव में नॉट इज यूज्ड इन थर्ड प्लेस, हैज हैव is used in first place in interrogative sentence which start with helping verb, and interrogative sentence which start with WH word added before interrogative sentence which start with helping verb. Clear? So these are the basic structure of the sentences of present perfect tense. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन माई वर्क ऑन टाइम. आई हैव डन, तो आई हैव तो यू हैव डन, तो एक्शन इज कंप्लीट ऑन टाइम. ठीक है, तो ये क्या है आपका, किसका एग्जाम्पल है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है. आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हैव एंड थर्ड फॉर्म. तो क्या हो जाएगा, डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म एंड डन थर्ड फॉर्म. ठीक है, नेक्स्ट वन इज ही हैज बॉट कार टुडे. He has bought car today. So this is the basic example of present perfect tense. The action completely done is called perfect tense and it is used now. Now it is used. Then which tense is used? Present perfect tense. In the past, before now, so then past perfect, or after now, then it is used in future perfect. Clear? Next one is negative sentence. Not is used in the third place. So subject plus helping verb, has have plus not is used in the third place, third form of the verb, and object plus other words. So what are the examples of this? For example, I have sung a song, I have played football, I have cooked food, I have gone there, मैं वहां जा चुका हूं. तो ये जो सेंटेंसेस हैं, ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो फॉर एग्जांपल, अब नेगेटिव सेंस इज गिवन, नेगेटिव सेंटेंस इज गिवन, तो नेगेटिव सेंस इज गिवन इन द सेंटेंस. तो आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क. देन सेकेंड वन इज children have not played yet. Next one is he has not learned all the lessons. So these are the basic example of present perfect tense. Negative sentence is used. Next one, interrogative sentence which start with helping verb and end with question mark. So what are the examples of this? Has have plus subject plus not. If negative sense is given, then not is used, otherwise not. Verb की third form object, then other words. For example, has he met you? Has he met you? So meet first form, met second form, and also third form. Clear? Next one is have you bought car? Have you bought car? क्या तुमने कार खरीदी है? तो कोई एक्शन है वो ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है, नेक्स्ट है have they not taken food yet?
उन्होंने अभी तक खाना नहीं लिया है। तो ये आपके कौन से एग्जाम्पल हो गए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स हो गए। तो दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विच स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। नॉट, वेयर नॉट इज यूज्ड? Not is used after subject always in interrogative sentence, and if negative sentence is given, then not is used after helping verb. In interrogative, not is always used after subject only. Okay, next one. These are the WH word of all, or you have to learn all the WH word and frame questions with the help of these WH word. Okay, next one. Interrogative sentence which start with WH word, then WH word is added before interrogative sentence which start with helping verb, then it become WH word. For example, what have you brought for him? So what have you brought from him? So what, according to you, have is used, then third form is used, for him, object. Okay, next one. Why has he not paid attention on his goal? Attention on his goal. तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ WH वर्ड. तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या इसके एग्जाम्पल होते हैं. अगर ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाता है, अगर ये इजीली आपको समझ में आ जाता है, तो आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो चाहे पैसिव एक्टिव वॉइस हो, वो पूरे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे. चाहे नरेशन हो चाहे स्पीच हो, दोनों ही पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे जब आपको ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर और टेंस में भी कि कौन से टेंस में कौन सा स्ट्रक्चर चलता है ये भी आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज, तो पहले तो आपको अफर्मेटिव लेना, हर एक सेंटेंस आप फ्रेम करो, हर एक अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बनाना है. आफ्टर दैट फिर आपको नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव ये आपको फ्रेम करने हैं. ठीक है, तो आई हैव ऑलरेडी watched, third form is used, watched उम्मीद क्लासेस ये अफर्मेटिव है. तो हाउ टू फ्रेम नेगेटिव सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दिस? तो नॉट इज यूज इन द थर्ड प्लेस. तो आई हैव ऑलरेडी not watched उम्मीद classes. Interrogative which start with helping verb. तो helping verb कहाँ पर आ जाएगी? फर्स्ट प्लेस पर. तो have I already watched उम्मीद क्लासेस और क्वेश्चन मार्क. WH वर्ड, why have I already watched उम्मीद क्लासेस और क्वेश्चन मार्क. तो दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा. स्ट्रक्चर एक बार देखो, मैं आपको क्या करवाने की कोशिश कर रही हूँ, स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रही हूँ. इसके बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हर एक टेंस के.
उससे आपको मदद मिलेगी एक्टिव पैसिव वॉइस में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपके आते हैं, एरर्स आते हैं, तो वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आप लोगों को ज्वाइन भी करना है, ये नंबर आपने सेव नहीं किया तो सेव आप कर लीजिए। साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल भी आपको ज्वाइन करना है ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जोश के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।